तो जी हाँ दोस्तों, मैंने जो है वो प्रीमियर प्रो को अब डिलीट कर दिया अपने कंप्यूटर से। पर क्यों किया मैंने डिलीट? तो दोस्तों, जो वीडियो एडिटिंग कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, वो जो है वो किसी भी वीडियो के चलने का मेन कारण नहीं होता है। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं शुरू में क्या यूज़ करता था, साइबरलिंक पावर डायरेक्टर। मैं वो सॉफ्टवेयर यूज़ करता था जब मैंने अपने यूट्यूब चैनल को एकदम स्टार्टिंग में शुरू किया था। फिर उससे मैंने उससे भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए थे। तो ऐसा नहीं कि वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो है प्रीमियर प्रो आप यूज़ करोगे तो उस जब आप एक्सपोर्ट करोगे प्रीमियर प्रो से, तो उस वीडियो में एक मसाला ऐड हो जाएगा, नमक व्यूज़ का, कि भाई इससे एक्सपोर्ट हुई है वीडियो तो वीडियो तो चलेगी ही चलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि प्रीमियर प्रो जो है वो ही हमें यूज़ करना है हम सबको। अगर आप क्रिएटर हो या व्लॉगर हो और आप ये वीडियो देखने आए हो, तो आपके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आप भी वीडियोस क्रिएट करते हो, आप रील्स बनाते हो या शॉर्ट वीडियोस या व्लॉग करते हो। तो ये चीज़ कहीं न कहीं आपके दिमाग में भी कई बार आई होगी। अगर आपके पास कंप्यूटर है हाई एंड, तो भाई कभी ये यूज़ करें कभी वो। और अफोर्डेबिलिटी की भी बात आ जाती है, क्योंकि प्रीमियर प्रो एडोबी के सर्विसेज का पैकेज है, वो फ्री तो नहीं है और वन टाइम पेमेंट भी नहीं है, यानी हर महीने आपको पे करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने यूज़ किया साइबरलिंक पावर डायरेक्टर, फिर मैंने यूज़ किया फिल्मोरा और फिर मैंने यूज़ किया प्रीमियर प्रो। चाहे मैंने साइबर लिंक यूज़ किया हो, उस पर भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए, और चाहे मैंने प्रीमियर प्रो यूज़ किया हो, कई वीडियोज़ है प्रीमियर प्रो एडिट की हुई जिसमें कोई व्यूज़ ही नहीं आए, ज़्यादा 50 से ज़्यादा 100 व्यूज़ आए। तो ये एक ओवरऑल चीज़ है। अब जो मैंने इसको डिलीट किया वो इसलिए किया कि अब जो है वो प्रीमियर प्रो को मैं तो और अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये चार्ज लेता है, और आप में से कई लोग होंगे जो प्रीमियर प्रो को किसी अलग तरीके से यूज़ कर रहे होंगे। इस पे ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बोल रहा, लेकिन आप लोग समझ ही जाओगे। पुराना वर्ज़न वो सब आप यूज़ कर रहे होंगे। तो उससे क्या हो जाता है कि पहली बात, आपको अपडेट्स नहीं मिलते, आपको लेटेस्ट फीचर्स नहीं मिलते। ट्रांसक्रिप्शन हो गया, कैप्शन हो गया, वो सब काम नहीं करेगा। और जब कोई भी एक क्रिएटर या वीडियो एडिट करने वाला वो अपने कैपेबिलिटीज़ को रोकता है, तो वो एक जो नई चीज़ है वो नहीं सीख पाता। जैसे कि अगर आप प्रीमियर प्रो को उस अलग तरीके से यूज़ करते थे, तो आफ्टर इफेक्ट का भी प्रॉब्लम आता है, वर्जन का कॉन्फ्लिक्ट होता है कई बार कुछ चीज़ें नहीं चलती, कुछ फंक्शंस काम नहीं करते जो लेटेस्ट में करेंगे। तो उस कारण के वजह से आप कई बार पीछे रह जाते हो। तो इसलिए अब मैंने सोचा बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, और तब जब मैंने प्रीमियर प्रो यूज़ किया था तब तो सीखने के हिसाब से यूज़ किया था वो सॉफ्टवेयर को। ऐसा नहीं कि वीडियो चलाने के लिए यूज़ किया था, सीखने के लिए। तो अगर आप सीखने के लिए यूज़ करना चाहते हो कि आपको एक बार आ तो जाए वो, कि दिमाग में कभी फ्यूचर में आना पड़े सॉफ्टवेयर पे, तो कुछ नॉलेज हो। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती प्रीमियर प्रो का ऐसा वर्ज़न यूज़ कर रहे हो जिसमें कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही, और आप अपने आप को रोक रहे हो आगे जाने से, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट का भी फिर पैसा देना पड़ेगा, और फिर आप मोशन ग्राफिक्स अपने वीडियोस में ऐड नहीं कर पा रहे, और आप उसको सीख भी नहीं पा रहे क्योंकि आपके पास टूल ही नहीं है सीखने के लिए। और मोबाइल पे तो वही वीडियो एडिटिंग सर दर्द हो जाएगा। तो इसलिए अब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक फ्री वीडियो एडिटर पे स्विच करूँगा, जो कि मैंने फाइनलाइज़ कर लिया है। अगर आपका तो डेडिकेटेड कोई, अगर आप भी क्रिएटर डेडिकेटेड चैनल है, तो आपको तो पता ही होगा डाविंची रिज़ॉल्व। इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ, अब प्रीमियर प्रो जा चुका है। तो अब से जो भी वीडियो होगी, इंक्लूडिंग शायद यही वाली से हम स्टार्ट करेंगे, उसको हम यूज़ करेंगे डाविंची रिज़ॉल्व में, एडिट होके ही अपलोड होगी। तो अगर आप ये देख रहे हो, तो मैंने उसमें एडिट किया। अब हो सकता है हैवी एडिटिंग ना हो, काफ़ी बेसिक हो, चलेगा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। बस क्योंकि हम पहली वीडियो रहेगी तो बेसिक भी चलेगा। अब दोस्तों, मार्केट में एडोबी जैसे सर्विसेज है, वीडियो एडिटिंग को प्रोग्राम करना ईज़ी नहीं है। बाकी चीज़ों को, ऐप्स को प्रोग्राम करना फिर भी कंपैरेटिवली काफ़ी ईज़ी है, लेकिन एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को बनाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो इसलिए जो वो पैसा मांग रहे हैं वो तो बिल्कुल सही, लेकिन मार्केट में अभी भी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो एडवांस्ड है और वो एकदम फ्री है, तो उसको हमें यूज़ करना चाहिए। तो जैसे अगर आप भी यूज़ कर रहे हो कोई पुराना, तो आप उसको डिलीट करके आप आ सकते हो डाविंची रिज़ॉल्व में।
अब एक्सपीरियंस कैसा रहेगा वो आगे वाली वीडियोस में शायद मैं बनाऊँ उसके ऊपर कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। अगर आप लीडिंग सॉफ्टवेयर को देखें जैसे ब्लेंडर भी एक मार्केट में काफ़ी तगड़ा सॉफ्टवेयर है जो मतलब फ्री में है एकदम, उसके डेवलपर उसको डेवलप किए जा रहे हैं और वो भी फ्री में, और उससे कई बिजनेसेस जो है वो कितना कमा रहे हैं ब्लेंडर से, मोशन ग्राफिक्स करके, मॉडलिंग 3D मॉडल्स बना के, VFX करके फ्री सॉफ्टवेयर से काफ़ी कमाई हो रही है। कि जैसे ब्लेंडर हो गया, ब्लेंडर में भी एक वीडियो एडिटर है लेकिन वो मेन वीडियो एडिटिंग के लिए नहीं है, वो मैंने देखा था इतना मेरे को बहुत ही सिंपल लगा, जैसे कोई भी मोशन ग्राफिक्स एनिमेशन है उसको बस ब्लेंडर के अंदर ही कट करना या कुछ भी करना उसके लिए होगा। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मैंने यूट्यूब पे भी एक भी वीडियो नहीं देखी या जो मुझे रेकमेंड हुई कि ब्लेंडर पे कोई वीडियो एडिट कर रहा है, या तो डा विंची होगा अगर किसी को फ्री चाहिए तो, या तो प्रीमियर प्रो होगा अगर आप पैसे भर सकते हो। लेकिन ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर और डा विंची जैसे सॉफ्टवेयर जो है वो मार्केट में फ्री कैटेगरी में बहुत कुछ ऑफर कर रहे हैं। अब मैं तो तारीफ कर रहा हूँ डा विंची की, लेकिन देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। और बात तो सही है कि अब मैं डा विंची पे ही रहूँगा क्योंकि वो फ्री में है तो फ्री ही रहेगा। और दूसरी बात, हमें लेटेस्ट फीचर्स मिलेंगे, तो डाविंसी में आपको मोशन ग्राफिक्स भी मिल जाता है, VFX भी मिल जाता है, तो वो सब से आप क्या है आप वीडियोस को इम्प्रूव कर पाएंगे, आप स्किल सीख पाएंगे। तो इसलिए अगर आप अपने आप को कुछ अलग मीन्स से आप प्रीमियर प्रो यूज़ कर रहे हो, तो जिसमें चीज़ें नहीं चल रही है आदि, जिसमें ये नहीं चल रहा है, अलग अलग डाउनलोड करना पड़ रहा है, तो आप उससे अपने ही इम्प्रूवमेंट को रोक रहे हो। और ये मैं शायद अब समझ चुका हूँ। पहले मैंने प्रीमियर प्रो को सीखने के हिसाब से यूज़ किया कि ये सॉफ्टवेयर का थोड़ा नॉलेज तो होना ही चाहिए, लेकिन अब मेरे ख्याल से हमें ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए, अगर हम नहीं अफोर्ड कर सकते प्रीमियर प्रो तो फ्री कैटेगरी में हमें ऐसा करना चाहिए जो हमें अलाउ करे कि हम स्किल्स भी सीख सकें और हम वीडियोस को और ज़्यादा एंगेजिंग बना सकें। तो अब जो टाइम आगे आ गया है कि भाई अब स्विच करें। तो अगर आप भी मेरी तरह कोई क्रिएटर हो और आप प्रीमियर प्रो में अटके हो उस कारण के वजह से, तो मेरे ख्याल से आपको डिलीट करना चाहिए। और आपको भी अब जो है वो फ्री, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते प्रीमियर प्रो फर्दर, क्योंकि भाई प्रीमियर प्रो के बीच या तो आपकी अर्निंग चैनल से इतनी होनी चाहिए 50,000 के ऊपर या 1 लाख, कि आप वो महीना का जो भी उसका है, मैंने देखा नहीं रेट, 1500 1200 जो भी है आप उतना पे कर सको। मैं तो बहुत टाइम पहले रेट देखा था। जो हम कर रहे हैं, या अगर हम किसी सॉफ्टवेयर को नहीं खरीद पा रहे तो उसके पीछे पागल होने का कोई मतलब नहीं है। और इसलिए फ्री कैटेगरी में जो है डाविंसी भी डेवलप होते ही रहेगा, फर्दर फीचर्स ऐड होते रहेंगे, तो हमें अपने आप को लिमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो मेमोरी हो गई फुल, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।